नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं, स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे स्वर संधि के अपवाद तक। आज हम जो चर्चा करेंगे वो व्यंजन संधि की करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि क्या है, किसको कहते हैं, ध्यान से समझना है। देखिए, व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि क्या होती है, किसे कहते हैं व्यंजन संधि, बड़े ध्यान से समझना और ध्यान देना। देखिए, व्यंजन संधि में क्या है, यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या फिर किसी व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए अथवा व्यंजन के बाद कहते हैं। सुमन यादव जी, आप पीडीएफ मिलती नहीं क्या? आपको मिलती होगी पीडीएफ, तो डाली जाती है और मैं आज चेक कराता हूं, ठीक है ना। स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, तो व्यंजन के उच्चारण में और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है ना। सीमा तिवारी जी, बिल्कुल आपके सुझाव मैंने देख लिया है। बिल्कुल 13वें नंबर का जो एपिसोड है उसको जरूर चेक कराता हूं। देखिए, अब व्यंजन के बाद में स्वर कैसे आएगा, स्वर के बाद व्यंजन कैसे आएगा और व्यंजन के बाद व्यंजन ही कैसे आएगा, इसको ध्यान से समझो। मैंने यहां पर लिखा जैसे तरु धन छाया। प्रारंभ में क्या आ रहा है, स्वर, उसके बाद में क्या आ रहा है, व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या है, प्रारंभ में स्वर है उ, बाद में क्या आ रहा है, व्यंजन छ। तो स्वर और छ के बीच में छ का आगम हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, तरु छाया बना। तो वो स्वर के बाद में व्यंजन आ रहा है, नहीं आ रहा, स्वर और व्यंजन। व्यंजन के बाद में क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। दीक्षात्रेय जी, क्लास रोजाना ही होती है, कल अद्भुत प्रश्नोत्तरी की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। देखिए, तो स्वर व्यंजन, अब व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए तो व्यंजन के बाद में स्वर कैसे आएगा, मैंने लिखा जगत धन ईश। व्यंजन के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो व्यंजन में बदलाव हुआ, मिला के लिखा तो क्या बना, जगदीश बना, जगत धन ईश। अब व्यंजन के बाद में व्यंजन ही आ जाए, कैसे, जैसे ध्यान से समझना। मैंने यहां पर लिख दिया जगत धन जननी। अब व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ रहा है तो परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन में ही होगा। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, जगत जननी बनेगा, जगत धन जननी। मिला के लिखा तो क्या बना, जगत जननी बना। तो देखो, नियम क्या कह रहा है, स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बिल्कुल दिगंबर दिक धन अंबर हो जाएगा। हाँ मदन लाल जी, बिल्कुल सभी के लिए है। तो यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसको हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम इसका नियम पढ़ेंगे उसको हम एक नया नाम दे के पढ़ेंगे, जसत्व व्यंजन। अब इसको नया नाम दे के पढ़ने से फायदा क्या होगा, ये समझो कि अगर हम इसको नियम 1 2 3 4 5 पढ़ेंगे तो फिर नियम हो जाएंगे मिक्स।
इनको नाम दे दे के पढ़ेंगे तो बहुत सरल भी लगेंगे, आराम से समझ आ जाएगा। तो ध्यान से समझना। जैसे स्वागत, अभिनंदन है दीपिका जी। जसत्व व्यंजन कहा मैंने। अब जसत्व व्यंजन में जय जो वर्ण है वो वर्ग का कौन सा होता है? तीसरा। अब जसत्व व्यंजन में क्या होता है? यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर, पंचम वर्ण को छोड़कर, तो इस पहले का कौन सा हो जाता है? तीसरा। क्योंकि जय वर्ण तीसरा होता है तो इसलिए इसको नाम दे दिया जसत्व। तो वर्ग के पहले वर्ण कै चै टै तै पै के बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर, तो कै चै टै तै पै का अपनी वर्ग का तीसरा हो जाता है। अब पंचम वर्ण क्यों छोड़ा? क्योंकि पंचम वर्ण आने पर कै चै टै तै पै का भी अपने वर्ग का पांचवा बन जाता है। इसको अच्छे से समझना। इसलिए हम इसको कितने भागों में बांट देते हैं? जसत्व व्यंजन संधि को दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। जिसका पहला जो नियम है वो क्या है? ध्यान से समझना। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै चै टै तै और पै के बाद में क्या आ जाए? कोई घोष वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? कोई घोष वर्ण, लेकिन किसको छोड़कर? पंचम वर्ण को छोड़कर। पंचम वर्ण के अलावा यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै चै टै तै पै के बाद क्या आ जाए? घोष वर्ण। किसको छोड़ के? पंचम वर्ण को। तो वर्ग के प्रथम वर्ण कै चै टै तै पै का अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो कै वर्ग का तीसरा अंग, चै वर्ग का या, टै वर्ग का अणे, तै वर्ग का ने और पै वर्ग का में। क्योंकि व्यंजन संधि है तो बिल्कुल सब हलंती आएंगे, बनने वाले भी हलंती होंगे। ध्यान से समझना। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने यहां पर लिखा वाक धन ईश। यहां पर मैंने क्या लिखा? वाक धन ईश। अब कै के बाद में घोष वर्ण है, नहीं है, स्वर है, तो कै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो कै वर्ग का तीसरा ग होता है। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? वागीश। तो कै के बाद में जब घोष बनाया तो कै का अपने वर्ग का तीसरा हो गया। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिखा वाक धन देवी। अब कै के बाद में क्या आ रहा है? घोष वर्ण आ रहा है क्योंकि द है। अब घोष और अघोष तो आप सब अच्छे से जानते ही हो, बहुत विस्तार से बताया है। हाँ बिल्कुल वही है। कैसे होता है अच्छे से समझना कि वर्ग के प्रथम वर्ण कै चै टै तै पै, इसके बाद में क्या आ जाए? घोष वर्ण। और घोष वर्ण कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे लेव है और सभी स्वर। तो पहले का अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है, लेकिन यहां पंचम वर्ण के अलावा आएंगे क्योंकि पंचम वर्ण आने पर पांचवा ही बनता है। बिल्कुल प्रेमचंद जी दिग्दर्शन का भी बताऊंगा, एक बार इसको समझ लो। तो कै का अपने वर्ग का होगा तीसरा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? वाग देवी। वाग देवी किसको कहते हैं? माता सरस्वती को कहते हैं। बिल्कुल दिग्दर्शन का भी बिल्कुल बताएंगे। दिक धन दर्शन। अब कै के बाद में क्या आ रहा है? घोष वर्ण आ रहा है। तो कै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? दिग्दर्शन बनेगा। दिक कहते हैं दिशाओं को, दर्शन माने दर्शन कराना, दिशाओं के दर्शन कराना। किसके माध्यम से? दिग्दर्शन से। बहुत बहुत धन्यवाद कर्मा जी, स्वागत, अभिनंदन है, बहुत अच्छी बात है आपकी, दूसरी रैंक आई। दिग्धन दर्शन, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का मतलब होता है दिशाओं का ज्ञान कराना या दर्शन कराना। तो कै के बाद में घोष बनाया तो कै का अपने वर्ग का कौन सा हुआ? तीसरा हुआ। अब इसके अलावा बहुत अच्छे से समझना, एक बहुत अच्छा उदाहरण है वाक धन हरि।
अब कै के बाद में है वर्ण आ रहा है तो कै का अपने वर्ग का होता है तीसरा और है का हमेशा अगले वर्ण के वर्ग का चौथा बनता है। तो है के कारण इस का क्या बना, घ। इसको बड़े अच्छे से समझना, ध्यान देना। क्या हुआ, रीट की देवी 3 कैसे हुआ, हो रहा 5 होना था, कैसे होगा 5? पंचम वर्ण के अलावा आ रहा है तो तीसरा ही तो होगा। अच्छा यहां पर लिख दिया, अच्छा पंचम वर्ण के अलावा, बिल्कुल सही है। पंचम वर्ण कब होता, जब इसके बाद में 5वां वर्ण आ रहा होता। बिल्कुल सही कहा। कौन सा होगा, अपने वर्ग का तीसरा। गजड़ दब हो जाएगा। क्या होगा, गजड़ दब होगा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त प के बाद में कोई घोष बनाए, लेकिन किसको छोड़कर, पंचम वर्ण को, तब तो अपने वर्ग का कौन सा होगा, तीसरा। और वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त प के बाद में क्या आ जाए, पंचम वर्ण आ जाए, तो इसका कौन सा हो जाता है, 5वां हो जाता है। तो कै च ट त प के बाद में पंचम वर्ण आएगा तो इसका 5वां हो जाएगा, और अगर इसको छोड़ के कोई वर्ण आएगा तो इसका तीसरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कै च ट त प के बाद में घोष वर्ण आ रहा है, किसको छोड़ के, पंचम वर्ण को। तो कै च ट त प का अपने वर्ग का तीसरा अर्थात गजड़ दब हो जाता है, ग ज ड दब, ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो वाक धनीश वागीश, वाक धन देवी वागदेवी, दिक धन दर्शन दिग्दर्शन, वाक धन हरि, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान से समझना। कैसे करोगे इसको, अब यहां ध्यान देना, कै के बाद में है वर्ण आया तो कै का तो अपना वर्ग का तीसरा और है का अगले वर्ण के वर्ग का चौथा हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, वाघरी बना। अब ये अगर नहीं समझ आया वाघरी, तो एक उदाहरण में और लिख रहा हूं, उसको समझना, ये समझ में आ जाएगा। कैसे, मैंने यहां पर लिखा जैसे उत धन हार। अब तय के बाद में है वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा, तय के बाद में है वर्ण आ रहा है तो तय का अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, उद्धार बनेगा। जैसे उत धन हार बना, बिल्कुल वैसे ही ये बना है। देखिए, तो यहां कै के बाद में है वर्ण आया तो कै का अपने वर्ग का तीसरा और है का चौथा। जैसे तय के बाद में है वर्ण आया तो तय का अपने वर्ग का तीसरा और है का क्या हो जाएगा, अगले वर्ण के वर्ग का चौथा। उत धन हार उद्धार, तो ये भी ध्यान से समझना बिल्कुल। इसीलिए मैं मनीषा का क्या रहेगा, शैलेश उपाध्याय जी, मनीषा में अपवाद होता है, अथवा इसको व्यंजन लोप संधि कहते हैं। मनीषा का मनस धन ईसा बनता है, यह अपवाद में आता है। जैसे आपने पूछा मनीषा, तो मनस धन ईसा होता है और इसमें व्यंजन लोप संधि होती है। मनीषा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि का पर्यायवाची होता है मनीषा। तो देखिए दोबारा से समझो, पहले इस उदाहरण को समझो फिर समझ में आएगा। प्रेमचंद जी एक बार पहले यहां दो, ऋग धन वेद ऋग्वेद होगा, इसको समझो पहले, ठीक है ना। तय के बाद में है वर्ण आया तो तय का अपने वर्ग का तीसरा और है का इसी के वर्ग का अगले वर्ण के वर्ग का चौथा, तो उत धन हार उद्धार बना। वैसे ही कै के बाद में है वर्ण आया तो कै का अपने वर्ग का तीसरा ग और है का अगले वर्ण के वर्ग का चौथा घ बना। मिला के लिखा तो क्या बना, वाघरी। अरे नैन सिंह राठौड़ जी प्रणाम ले लिया आपका, पढ़ने पे ध्यान दो, नाम के चक्कर में आप मत पढ़ना, सबसे पहले प्रश्नों को समझो। अब देखिए आगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा कै के बाद में है वर्ण आ रहा था, उसी प्रकार और भी समझिए। बिल्कुल ज्योति कुमारी जी, बिल्कुल है, ध्यान से देखो आगे समझिए। इसके बाद में जैसे मैंने यहां पर लिखा अभी चैका, अच धन अंत। अब चै के बाद में क्या आ रहा है, घोष वर्ण, तो चै का अपने वर्ग का कौन सा बनेगा, तीसरा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अजंत बनेगा। तो अंत माने होता है अंतिम, अच माने होता है स्वर, अंतिम स्वर। अजंत होता है नहीं होता, आगे समझो ध्यान से। अच धन आदि, अच धन आदि,
च के बाद में कोई घोष वर्ण आया तो च का अपने वर्ग का बन गया तीसरा, जब मिला के लिखा तो क्या बनेगा आजाद। तो अच धन आदि आजादी। तो ये कैसे बना, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ध्यान देना। तो अच धन अंत अजंत, अच धन आदि अजाति, ठीक है ना, ये भी विषय ध्यान रखना। अब इसके बाद में टैका देखिए, सट धन आनन। अब टै के बाद में घोष वर्ण आ रहा है तो टै का अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा, और जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा सडानन। सट माने होता है छह, आनन आनन मुख। तो किसके लिए आता है ये, कार्तिकेय के लिए आता है। किसके लिए, कार्तिकेय के लिए आता है, ठीक है ना। अरे सुप्रिया गुप्ता जी, उद्धार में ध आधा है, ध आधा नहीं होता, ऊपर वाला अधूरा होता है, नीचे वाला पूरा होता है, द अधूरा है। क्या होगा, द अधूरा। यहां देखो उत और द हा है, द पूरा आ रहा है, द अधूरा द अधूरा ध पूरा है। अधूरा क्यों बनेगा, है पूरा है तो पूरा बनेगा। सट धन आनन षडानन, तो आजादी का, हाँ बिल्कुल। आदि माने होता है प्रारंभिक, अच माने स्वर, अजंत अंतिम स्वर, ठीक है ना, विषय ध्यान रखना। आगे लिखो, षट धन रूप। अब टै के बाद में क्या आ रहा है घोष वर्ण, तो टै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा तीसरा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा षडरूप बनेगा। अब षडरूप ऐसे भी लिख सकते हैं, ड अलंत है, अलंत लगा दिया, र इसमें जोड़ दिया, मिला के षडरूप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो विषय ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो टै के बाद में क्या आया रेवण घोष है, तो टै का अपने वर्ग का तीसरा षडरूप हो गया। आगे देखो, इसमें सत धन आस है। अब तय के बाद में क्या आ रहा है घोष वर्ण आ रहा है, तो तय का अपने वर्ग का कौन सा हो गया तीसरा, मिला के लिखा तो क्या बना सदाशय। सच कहना, सत्य कहना, श्रेष्ठ कहना, ठीक है ना। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। तो सत्य धनाशय सदाशय। और देखिए इसमें जगत धन ईश, जगदीश हो जाता है, जगत धन ईश। तय के बाद में घोष वर्ण आया तो तय का अपने वर्ग का कौन सा हो गया तीसरा, मिला के लिखा तो क्या बना जगदीश बना। तो जगत धन ईश जगदीश। और समझिए इसमें और भी खूब सारे उदाहरण हैं, जैसे मैंने कहा भगवत धन गीता। अब इस तय के बाद में घोष वर्ण ग आ रहा है तो तय का अपने वर्ग का कौन सा होगा तीसरा हो जाएगा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा भगवद गीता। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा भगवद गीता बनेगा। इसी प्रकार मैंने लिखा भगवत धन भक्ति। अब तय के बाद में घोष वर्ण आ रहा है तो तय का अपने वर्ग का हो गया तीसरा, जब मिला के लिखा तो क्या बना भगवद भक्ति बना। भगवत धन भक्ति भगवद भक्ति बना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है ना। अब आगे समझो भगवद धन गीता भगवद गीता, भगवद धन भक्ति भगवद भक्ति। अब इसके अलावा और समझिए, जैसे अप धन जय। अब पै के बाद में जय आ रहा है तो पै का क्या हो जाएगा ब। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा अब्ज। अब्ज कहते हैं कमल को। किसको कहते हैं कमल को। अब इसके अलावा और समझिए अप धन द। पै के बाद में द आ रहा है तो पै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा तीसरा,
मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अब्द। अब्द कहते हैं बादल को। अप धन जय अब्ज, यदि पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ दिया जाए तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं, दा जोड़ दिया जाए तो बादल के बन जाते हैं, और धी जोड़ दिया जाए तो समुद्र के बन जाते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल विच्छेद भी करेंगे, विच्छेद भी करेंगे, संधि युक्त भी करेंगे। ठीक है ना, ध्यान देना बिल्कुल। तो अभी तो हमने इसकी बात करी है, विच्छेद भी करेंगे। विच्छेद समझो, जैसे वागदान। अब यहां पर ग अधूरा है, आपको पता है ग किसका बनता है, कै का बनता है। मिला के लिखा तो क्या बना, वाग, वाक धन दान, वागदान बना। क्या बना, वाक धन दान, वागदान। वागदान कहते हैं सगाई को। वागदान किसको कहते हैं, सगाई को कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। उद्घाटन, उत धन घाटन, उद्घाटन हो जाएगा। बिल्कुल, उत धन घाटन क्या हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। तो ये कैसे बना, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वाग यंत्र, मैंने लिखा वाग यंत्र। अब इसका विच्छेद करेंगे तो ग अधूरा है, जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, वाक धन यंत्र। वाक धन यंत्र। कै के बाद में क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है, तो कै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो कै का क्या बनेगा, ग बनेगा। वाक धन यंत्र क्या बना, वाग यंत्र, जिसको हम वाणी के यंत्र मतलब साधन कहते हैं। वाक धन दान, बिल्कुल लिख सही है। ठीक है ना, तो ये भी विशेष ध्यान रखना। समझ आ गया ना, अच्छे से समझना है, ये भी ध्यान का। सरिता शर्मा जी क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हो, आजाद सही नहीं होगा, अच्छ धन आदि आजाद ही बनेगा। आजादी मत कर देना, गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये बात भी आपके समझ आ गई होगी। तो वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त प के बाद घोष वर्ण आता है, तो कै च ट त प का अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। अब इसी के बाद दूसरा हम जो बात करेंगे, दूसरा इसका नियम क्या है, जसत्व व्यंजन का वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त प के बाद पंचम वर्ण आ जाए, क्योंकि पंचम वर्ण छोड़ के हो रहा था, अब क्या आ जाए, पंचम वर्ण आ जाए। तो कै च ट त प का अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है, पांचवा हो जाता है। कै च ट त प का अपने वर्ग का पांचवा हो जाता है। तो अब ये पांचवा क्यों हुआ है, क्योंकि पंचम वर्ण आ रहा है इसलिए हुआ है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त प के बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए तो कै च ट त प का भी अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है, पांचवा वर्ण ही हो जाता है। कैसे होगा, ध्यान से समझना। चल तो रहा है आकाश गौड़, कहां से कुछ भी बोल देते हो। देखिए यहां पर जैसे मैंने लिखा वाक धन मैं आ गया पंचम वर्ण, तो कै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा, पांचवा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, वांग में, और वांग में का मतलब होता है वाणी से युक्त। वाक धन में वांग में क्या होगा, वाणी से युक्त होगा। इसी प्रकार दिक धन नाग, अब कै के बाद में नेवर्ण आ रहा है, तो कै का भी अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, दिंग नाग बनेगा। दिक धन नाग क्या बनेगा, दिंग नाग। लिखो वाक धन में, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, कै का अपने वर्ग का पांचवा, मिला के लिखा तो क्या बना, वांग में। वांग में का मतलब होता है वाणी से युक्त। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। अनुराधा राय चंद्रम जी, हर शब्द में संधि थोड़ी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर समझ आ गया, दिक धन नाग दिंग नाग, वाक धन में वांग में,
हाँ बिल्कुल, वाक धन में, वांग में पहले लिख चुके हैं इसको। तो वर्ग के प्रथम वर्ण कै चटे तय पे के बाद में पंचम वर्ण आ जाए तो कै चटे तय पे का भी पांचवा हो जाता है। तो वाक में दिक, नाक और लिख दो इसमें प्राक, दन, मुख। अब कै के बाद में मैं वर्ण आया तो कै का भी अपने वर्ग का पांचवा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, प्रांग मुख बना। प्राक, धन, मुख मिला के लिखा तो क्या बन गया, प्रांग मुख बन गया। क्या बनेगा, प्रांग मुख बनेगा। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, प्रांग मुख। तो ये कैसे हो रहा है, रीट की देवी कह रही है कि सर पंचवर्ण के स्थान पर अनुस्वार नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते। पंचवर्ण के स्थान पर अनुस्वार कब आएगा, जब अनुनासिक व्यंजन संधि करेंगे। बिल्कुल षणमूर्ति इसी में आएगा, आएंगे षट पे भी अभी। जैसे षट, धन, मास, टे के बाद में मेवण आ रहा है तो टे का भी अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा, पांचवा, है मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, षणमास। इसी प्रकार षट, धन, मूर्ति, टे के बाद में मेवण आया तो टे का भी अपने वर्ग का कौन सा हो गया, पांचवा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, षणमूर्ति। षट, धन, मूर्ति, षणमूर्ति। षट, धन, मुख, षट के बाद टे के बाद मैं आया तो टे का भी क्या बना, ऋण, मिला के लिखा तो क्या बना, षणमुख। तो कै चटे तय पे के बाद में पांचवा वर्ण आए तो कै चटे तय पे का भी पांचवा हो जाता है। ये भी आपको ध्यान से समझना। देखिए आगे इसके बाद षणमास, षणमूर्ति, षणमुख, और समझिए तय के सत, धन, नारी। अब तय के बाद में नेवर्ण आ रहा है तो तय का भी क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का पांचवा हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, सन्नारी बनेगा। सत, धन, नारी, सन्नारी, जो श्रेष्ठ नारी है, ध्यान रखना। तो सत, धन, नारी, सन्नारी। इसी प्रकार और समझिए जगत, धन, नाथ, तय के बाद में न आया तो तय का भी क्या हो गया, न, मिला के लिखा तो क्या बना, जगन्नाथ बना। जगत के स्वामी जगन्नाथ बना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वर्ग के प्रथम वर्ण कै, चे, टे, तय। अब पै के उदाहरण ले लो एक दो। जैसे मैंने लिखा अप, धन, मैं, पै के बाद में मैं आया तो पै का भी क्या हो गया, मैं हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या बना, अब मैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, वर्ग के प्रथम वर्ण कै, चे, टे, तय, पै के बाद पंचम वर्ण आए तो कै, चे, टे, तय, पै का भी पांचवा हो जाता है। अरे राय चंद्रम जी इतनी सरल पूछ रहे हो, आपको प्रत्येक का संधि विच्छेद नहीं पता। प्रतिधन एक होता है, प्रतिधन एक, हर एक, प्रत्येक का अर्थ होता है हर एक, यण संधि होती है। तो इसका ध्यान रखना। तो क्या कहा कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै, चे, टे, तय, पै के बाद में कोई पांचवा वर्ण आ जाए तो कै, चे, टे, तय, पै का भी पांचवा हो जाता है, अपने वर्ग का पांचवा, बिल्कुल उत्तधन नायक उन्नायक हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करेंगे, अगली संधि है दूसरी, जिसको हम नाम दे देते हैं चरत्व व्यंजन संधि। क्या नाम दे देते हैं, चरत्व व्यंजन संधि नाम दे देते हैं। और चरत्व व्यंजन संधि क्या कहती है, ध्यान से समझना। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै, चे, टे, तय, पै के बाद में कोई घोष वर्ण आया तो कै, चे, टे, तय, पै का तीसरा, पंचम वर्ण को छोड़ के आया तो, और पंचम वर्ण ही आया तो कै, चे, टे, तय, पै का भी पांचवा हो गया। आगे दो, यदि कै, चे, टे, तय, पै के बाद में पांचवा आया तो कै, चे, टे, तय का भी पांचवा। अब बात करेंगे चरत्व व्यंजन में। चरत्व व्यंजन में क्या होता है, इसमें
यदि द के बाद, चरत्व व्यंजन संधि क्या कहती है? यदि द के बाद कौन कौन से वर्ण आ जाए? क ख त थ प फ और से, तो इस द का भी क्या हो जाता है? तय हो जाता है। ये बिल्कुल उसकी विपरीत है। अब इसको चरत्व नाम क्यों दिया? क्योंकि च वर्ग का पहला होता है, च वर्ग का पहला होता है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो पहले तो तीसरा हो रहा था, अब पहला हो रहा है, तीसरा था इसलिए जसत्व का पहला है, इसलिए इसको क्या कहा? तय बन गया, चरत्व कह दिया। ध्यान से समझना। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धराज जी। तो देखिए कैसे होगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा उद धन कोच। अब द के बाद में कैवर्ण आ रहा है, तो द का क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? उत्कोच बनेगा। और उत्कोच का अर्थ होता है रिश्वत। हाँ बिल्कुल, उत्कोच का अर्थ क्या होता है? रिश्वत होता है। इसी प्रकार और समझिए, उद धन खनन। अब द के बाद में ख आया, तो द का भी क्या हो जाएगा? तय। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? उत्खनन बनेगा। क्या बनेगा? उत्खनन बनेगा। बहुत अच्छे से समझना, ध्यान देना। घोष का अर्थ क्या होता है? अरे घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद या कंपन, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो उद धन खनन उत्खनन हो गया। आगे समझिए। अब मैंने एक शब्द लिखा शरद धन काल। अब यह द के बाद में क्या आ रहा है? तो द का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? पहला। जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? शरद काल, शरद ऋतु का समय। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो द के बाद में क हो गया, ख हो गया। अब आ जाए तय, उद धन तर। द के बाद में तय आया, तो द का भी पहला हो जाएगा। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? उत्तर। तो उद धन तर क्या हुआ? उत्तर हुआ। उत धन इसमें नहीं आएगा छेद वाला, ये अलग नियम होता है, ठीक है ना। आगे समझो। उद धन थान। अब देखो कुछ जगह इसको उद धन स्थान भी लिख देते, तो ध्यान रखना स्थान का थान शेष रहता है, स्थिति का थिति, स्थान का थान, स्थल का थल, इस प्रकार से। तो ये भी ध्यान रखना। तो द के बाद में थैवण आया, तो द का भी क्या हो गया? तय। अब मिला के लिखा तो क्या बना? उत्थान बना। उद धन पन्न। द के बाद में पैवण आया, तो द का भी क्या हो गया? तय हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? उत्पन्न बना। कैसे बना? श्रीमत शरत चंद्र इसमें नहीं आएगा, वो अलग है। श्रीमत धन शरत धन चंद्र होगा। श्रीमद् भागवत बता दिया मैंने, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, श्रीमद् भागवत बता चुका हूं। उद धन थान उत्थान, उद धन पन्न उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? तो कैक है, तैथ है। अब देखो मैंने लिखा उद धन साह। अब द के बाद में क्या आ रहा है? स आ रहा है, तो इस द का क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? उत्साह बनेगा। कैसे बना? ये बात आपको अच्छे से पता आ गई। त्रिस धन ना तृष्णा, ऋण की संधि होती है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। रामायण में 3 संधि होती है कमल किशोर रावत जी। राम धन अयन, ए और ए आ दीर्घ, राम धन अयन ने का अणे व्यंजन, और रामई धन अन अयादि, ठीक है ना। तो उद धन साह क्या बना? उत्साह। तो ये कौन सा नियम था? ये नियम था कि यदि द के बाद में कैख तैथ पैफ से आते हैं तो द का क्या हो जाता है? तय हो जाता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ध्यान रखना है इसमें। यहां तक समझ आ गया?
तो ये जो अभी हमने नियम लिखे हैं जिनका विषय ध्यान रखना। अब बात करेंगे चरत्व व्यंजन संधि के बाद, ध्यान से समझना, तीसरी संधि की। और तीसरी संधि होती है अनुनासिक व्यंजन संधि। तीसरी संधि को हम नाम दे देंगे अनुनासिक व्यंजन संधि। और अनुनासिक व्यंजन संधि के हम 3 नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम है, यदि मैं के बाद का से लेकर भा तक का कोई वर्ण आ जाए तो मां का क्या हो जाता है, अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण दोनों हो जाता है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण संधि है। सरिता शर्मा जी, शरद चंद्र में शरद धन चंद्र शरद चंद्र हो जाता है तो तय अथवा तय के बाद में च आने पे तय अथवा तय का भी च बन जाता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल विनोद सुतार जी, 9 बजे वाली क्लास भी होगी, इसके बाद वही होगी, ठीक है ना। देखो, तो मैं के बाद का से लेके बा तक का कोई वर्ण आएगा तो मैं का अनुस्वार और पंचम वर्ण हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो यहां ध्यान से, मैंने यहां पर लिखा सम धन कर। अब मैं के बाद में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मैं का क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा, तो शंकर ऐसे लिख देंगे। पंचमण बनेगा, तो देखो इसमें नियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि यदि मैं के बाद का से लेके बा तक का कोई वर्ण आ जाए लेकिन न को छोड़कर, तो मैं का अनुस्वार और पंचमण दोनों हो जाता है। अनुस्वार भी मैं का बनेगा, पंचमण भी मैं का बनेगा, लेकिन पंचमण अगले वर्ण के वर्ग का बनता है। तो मैं का अनुस्वार बना दिया। अब मैं का पंचमण भी बनेगा, लेकिन किसके वर्ग का, कै के वर्ग का। और कै वर्ग का पंचमण क्या होता है, अंग होता है। तो इसको मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, संकर। तो सम धन कर क्या हो गया, संकर हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा अलम धन कार। अब मैं के बाद में क्या आ रहा है तो इसका अनुस्वार बना देंगे तो कैसे लिखेंगे, अलंकार ऐसे लिख देंगे। पंचमण बनेगा तो कै के वर्ग का बनेगा, मिला के लिखेंगे तो कैसे बनेगा, अलंकार ऐसे बनेगा। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कैसे बना, समझ आ गया। मैं के बाद में बिल्कुल, ये संकर का अर्थ होता है मिश्रण। संकर का मतलब मिश्रण। कैसे, जब दो अलग अलग प्रकृति की चीज मिला के एक कर देते हैं उनको संकर कहते हैं। इस संकर का भी क्या होगा, बिल्कुल इसका भी बता देता हूं। ये लो, सम धन कर, सम धन कर मिला के लिखा तो क्या बनेगा, इसका भी संकर ही बनेगा। कैसे बनेगा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको पंचमण बना के लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, संकर। संकर ये शिव है, ठीक है ना, वो अलग है, संकर ये अलग है, ठीक है ना। देखो अलग कैसे, इस संकर का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना संकर शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक हो जाए उनको संकर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मिश्रण। और ये भगवान शिव वाला होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अलम धनकार अलंकार हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा भयम धनकर। अब भयम धनकर मैं के बाद में क्या आ रहा है तो इस मैं का अनुस्वार भी होगा तो कैसे लिखेंगे, भयंकर। पंचमण भी बनेगा तो कै के वर्ग का, इसको कैसे लिखेंगे, भयंकर। और इसमें अंग जो आ रहा है इसके नीचे क्या लगा देंगे, कै लगा देंगे, क्योंकि ऊपर वाला अधूरा और नीचे वाला पूरा होता है। ये तीनों ही रूप बिल्कुल सही है। बिल्कुल शुभंकर भी इसमें आएगा, बिल्कुल शुभम धनकर। अब मैं के बाद में क्या आ रहा है तो मैं का अनुस्वार हो गया, शुभंकर लिख दिया। पंचमण बनाया तो किसके वर्ग का, कै के वर्ग का, क्या लिख दिया, शुभंकर बना दिया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी रूप सही है। ऐसे मत सोच लेना कौन सा सही है और कौन सा गलत है, सभी सही है।
शुभंकर। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। समधन हार संहार बनेगा, ठीक है ना, तो ये इसमें नहीं आएगा, इसका अलग नियम होता है, ठीक है ना। हाँ, अलम धन करण अलंकरण, अलम धन कृति अलंकृति हो जाएगा। तो शुभम धन कर क्या हो गया, शुभंकर हो गया। ध्यान से लिए आगे देखिए, सम धन गठन संगठन, दोनों में अंतर समझना। एक तो होता है संगठन, अब इसको अनुस्वार भी बना देंगे, पंचम वर्ण भी अगले वर्ण का बनेगा, तो संगठन ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो संगठन को ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों ही रूप बिल्कुल सही है। अब इसमें एक होता है समधन घटन, अंतर समझना बहुत ध्यान से, अंतर का विशेष ध्यान रखना। सम धन गठन मिला के लिखा तो क्या बना, संगठन। इसी को कैसे लिखेंगे, संगठन, ऐसे भी। अब गठन में और घटन में अंतर क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, समधन गठन संगठन, संगठन का मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा करना, और समधन गठन संगठन एक साथ गठित होना। अरे धीरी तोमर, तुम पढ़ लो, ज्योति की चिंता मत करो, ज्योति पढ़ेगी वो निकालेगी, लेकिन तुम रह जाओगे ज्योति के चक्कर में। तो यहां ध्यान दो और ध्यान से समझो। संहार में क्यों नहीं आएंगे, संहार और ये इसलिए नहीं आएंगे कि मैं के बाद में अंतस्थ और उस वर्ण आने पर केवल अनुस्वार बनता है, और यहां अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों बन रहे हैं, इसलिए नहीं आएंगे रीट की देवी। तो भयंकर, शुभंकर, संगठन, एक जगह इकट्ठा करना, अहंकार आ जाएगा इसमें, बिल्कुल बताऊंगा अभी। एक जगह इकट्ठा करना संगठन है, एक साथ घटित होना संगठन होता है, ध्यान रखना। अब आगे देखो, आप कह रहे हो अहंकार, तो बिल्कुल अहंकार का लिख लेते हैं लोग। अब अहंकार ऐसे लिखते हैं, अब विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, ध्यान से समझना। मैंने लिखा अहम धन कार, मैं का अनुस्वार बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अहंकार ऐसे बन जाएगा। पंचम वर्ण भी बनेगा, नहीं बनेगा, कैसे बनेगा इसका भी ध्यान से समझना। तो पंचम वर्ण बनेगा कै के वर्ग का, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अहंकार, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको पंचम वर्ण बना दिया, अब इसको चाहे तो हम अहंकार को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो अहम धनकार अहंकार होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में अगर पंचम वर्ण आ रहा है तो पहले का पांचवा बन जाता है, और यहां पर मैं के बाद में क्या आ रहा है, मैं के बाद में यदि का से लेके भाता का वर्ण आ रहा है तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार भी होगा और पंचम वर्ण भी होगा। अनुस्वार और पंचम वर्ण बनेंगे तो दोनों किसके, मैं के ही, लेकिन किसके वर्ग का बनेगा, अगले वर्ण के वर्ग का बनेगा। अब अगला वर्ण क्या आ रहा है, यहां पर कै आ रहा है तो कै के वर्ग का हो जाएगा। अगर च आ रहा होता तो च के वर्ग का पांचवा हो जाता। जैसे आप पूछ रहे हो चंचल का, तो चम धन चल चंचल, तो मैं का अनुस्वार भी हो जाएगा, पंचम वर्ण भी हो जाएगा। निष्ठुर का निधन स्थिर होता है, निधन स्थिर हो जाता है, ठीक है ना, निष्ठुर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसके अलावा अगले जो और भी नियम है इसके बाद में, अभी तो सिर्फ हमने कै वर्ग की बात करी है, अभी तो इसके बाद में च है, ट है, त है, प है, वो भी आएंगे। उनकी भी चर्चा हम कब करेंगे, अगली क्लास में, कल करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अभी 9 बजे। तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।